दो ही काम और दोनों ही खतरनाक। बहुत कुछ बदल चुका, लेकिन अभी तक ये शख्स अपने दोनों कामों से बाज नहीं आता। 2025 में तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने तहलका ही मचा दिया, लेकिन इससे खौफ सिर्फ दो किस्म के मखलूक को होता है। पहला काम है ये दम करते हैं जिससे दुनियावी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों, जादू, जिन्नात, शयातीन और इंसान को तकलीफ पहुंचाने वाली तमाम मखलूक और तमाम जादूगरों को तकलीफ होती है। तो दूसरा काम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का अलम बुलंद करना, जिससे शयातीन इंसानों के उस फितने को तकलीफ होती है जिसका नाम काफ से शुरू होता है। इसलिए इस फितने को मुनकरीन खत्म नबूवत और गद्दार खत्म नबूवत कहा जाता है। खत्म नबूवत के गद्दारों और जादूगर दोनों को इन दो कामों से तकलीफ होती है। 2025 में ये तकलीफ इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई, आइए देखते हैं। 22 जनवरी को सीडीए मजदूर यूनियन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद के सेक्टर G7 में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें इस्लामाबाद के लोगों ने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। 22 जनवरी से खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में जमे गफीर की तादाद में लोग शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने खुसूसी दम और दुआ फरमाई। G7 के बाद 14 फरवरी बरोज जुमा हम सफर शादी हॉल अटक में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हक बादशाह सरकार की ज़ेरे सदारत मुनक्किद की गई, जिसमें जमे गफीर की तादाद में लोगों ने शिरकत की। 14 फरवरी को दुनिया में बेहयाई का आलमी दिन मनाया जाता है और अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हक बादशाह सरकार ने यौम हया के सिलसिले में इस कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाई। इस कॉन्फ्रेंस में भी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद होते रहे और इख्तिताम पर दम और दुआ से हक बादशाह सरकार ने लोगों को फैज़याब किया। अटक के बाद 25 फरवरी बरोज मंगल ईडन मार्की खियाबाने सर सैयद रावलपिंडी में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हक बादशाह सरकार की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुई, जिसमें लोगों की तादाद देखकर रश्क आता था। इस कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी के लोगों ने शिरकत की और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाओं से ईडन मार्की गूंजती रही। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने खिताब, दम और दुआ फरमाई। रावलपिंडी के बाद ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का ये सिलसिला 12 अप्रैल बरोज हफ्ता मीलाद ग्राउंड जब्बी शरीफ जिला खुशाब पहुंचा, जहां लाखों की तादाद में खुशाब और इसके मुल्हिका इलाकों से लोगों ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार की आमद पर मोहब्बतों के फूल बरसाए गए, जहां लाखों का ये इज्तिमा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करता रहा। और इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर भी हक बादशाह सरकार ने खिताब, दम और दुआ फरमाई। खुशाब के बाद खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की अगली कड़ी 25 अप्रैल बरोज जुमा पंजाब कॉलेज GT रोड जेहलम में मिलती है, जहां जेहलम और इसके मुल्हिका इलाकों से लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिन्होंने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने खिताब, दम और दुआ से लोगों को फैज़याब किया। जेहलम के बाद ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस की अगली कड़ी 2 मई बरोज जुमा हयात स्टेडियम GT रोड गुजरात में नजर आई, जहां गुजरात की गर्मी भी लोगों के जज्बा ईमानी और खत्म नबूवत पर कामिल ईमान की गर्मी के सामने ठहर न सकी। इस कॉन्फ्रेंस में गुजरात के लोगों ने अपनी अकीदतों के भरपूर इजहार में कोई कसर न छोड़ी। इस कॉन्फ्रेंस में मुनकरीन खत्म नबूवत के खानदान के 6 अफराद ने हक बादशाह सरकार के साथ खातमुन नबीयीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। मुनकरीन खत्म नबूवत के सहूलतकार झूठे मौलवियों और झूठे पीरों को ये काम नजर नहीं आता, और न ही मुनकरीन खत्म नबूवत हमारी नस्लों को जो अपने फितने का निशाना बनाकर अपने साथ शामिल कर रहे हैं वो भी नजर नहीं आता। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारों से गूंजने वाली इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने अपने खिताब, दम और दुआ से लोगों को सैराब किया। गुजरात से ये सिलसिला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मीलाद ग्राउंड G10 इस्लामाबाद पहुंचा, जहां 9 मई को खत्म नबूवत के मुनकिर जहां से आए थे, उस पड़ोसी मुल्क ने अपनी ताकत के नशे में हमारे प्यारे पाकिस्तान की सरहदों पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। जब दूसरे झूठे पीर और खत्म नबूवत के मुनकिर अपने घरों में छुप कर बैठे थे, तब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये कलंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हारे यकजहती करते हुए G10 इस्लामाबाद में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहा था, जहाँ नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी और ताज
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे हमारे जज्बों की शिद्दत में मजीद इजाफा कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में भी खिताब, दम और दुआ से हक बादशाह सरकार ने लोगों को फैज़-ए-आब किया। इस्लामाबाद के बाद इकबाल का शहर लाहौर भी इस नारे की गूंज से महरूम न रहा। 14 जून अल-हमरा कम्प्लेक्स कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हक बादशाह सरकार तशरीफ ले गए, जहां लाहौर के जिंदा दिल लोगों ने बलावड़ा शरीफ के वली कामिल का अपने रवायती जोशो खरोश के साथ भरपूर इस्तकबाल किया और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करते हुए अपने अकीदे का सबूत दिया। इस कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार अमन व मोहब्बत और खत्म नबूवत का पैगाम लेकर आए। इतने शहरों के साथ साथ कोटली सतिया की फजाएं कैसे महरूम रह सकती थी। अपने दामन में बलावड़ा शरीफ की वादी को समेटे हुए कोटली सतिया लाहौर के बाद 13 जुलाई बरोज इतवार को अपने उरूज पर नजर आया, जहां मेन बाजार कोटली सतिया में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार ने सदारत फरमाई, जिसमें दीगर सियासी और मजहबी शख्सियात के साथ साथ कोटली सतिया के अवाम ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब से अमन व मोहब्बत, सब्र व तहम्मुल और अकीदत का पैगाम लेकर आए। इस कॉन्फ्रेंस में दुआ के बाद हक बादशाह सरकार पाकिस्तान जिंदाबाद रैली की क़यादत करते हुए दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब रवाना हुए। कोटली सतिया के साथ साथ मलका कोहिसार भी इन सदाओं को बुलंद करने में पीछे न रही। 29 जुलाई बरोज मंगल मरी के इलाके ओसिया में मरी मेरिडियन मैरिज हॉल लोगों से भर चुका था। मरी के बासियों ने तमाम मुनकरीन खत्म नबूवत के प्रोपेगंडों को मुस्तरद करते हुए इस कॉन्फ्रेंस में अपनी शमूलियत से ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के अकीदे पर अपने ईमान की मजबूती का सबूत दिया। हर साल ओसिया में हक बादशाह सरकार ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत में खिताब, दम और दुआ से लोगों को फैज़-ए-आब करते हैं। मरी के बाद कश्मीर भी इस सिलसिले में पीछे न रहा। 26 अगस्त बरोज मंगल कसरे रमजान मार्की मीरपुर आजाद कश्मीर में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इस कलंदर ने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के झंडे गाड़े। मीरपुर आजाद कश्मीर में शदीद बारिश के बावजूद भी कश्मीर के लोगों ने अपनी अकीदतों के इजहार में कोई कसर न छोड़ी। हक बादशाह सरकार की आमद पर तमाम लोग इंतहाई खुशी और मुसरत के साथ ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने खिताब, दम और दुआ से लोगों को फैज़-ए-आब किया। कश्मीर के बाद वापस आस्ताना आलिया कलर सैयदा चलते हैं, जहां 6 सितंबर बरोज हफ्ता 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजदार खत्म नबूवत रैली की क़यादत करते हुए हक बादशाह सरकार आस्ताना आलिया कलर सैयदा से दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ की जानिब रवाना हुए। रैली में शामिल होने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल इतने ज्यादा थे कि शुरू में ही इस रैली को ड्रोन कैमरों के जरिए कवर करना मुश्किल हो रहा था। कलर सैयदा से गुजरते हुए मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने हक बादशाह सरकार का इस्तकबाल किया। कलर सैयदा से रवात तक हजारों गाड़ियां और बसें इस रैली में शामिल हुई। रवात के अवाम ने मुनकरीन खत्म नबूवत के प्रोपेगंडे को यकसर मुस्तरद करते हुए इसी जगह पर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए हैं, जहां मुनकरीन खत्म नबूवत का एक जाली सहाफी लोगों को वरगला कर आस्ताना आलिया कलर सैयदा पर हमला करने आया था। खन्ना पुल रावलपिंडी में हक बादशाह सरकार का वालेहाना इस्तकबाल लोगों ने किया और ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद दी। तमाम रास्ते हक बादशाह सरकार अपनी गाड़ी की सनरूफ से बाहर रहे और 120 किलोमीटर का सफर इस तरह तय करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये रैली आगे बढ़ती चली गई, जिसमें हजारों की तादाद में गाड़ियों में मुनज़्ज़म तरीके से लोग दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ पहुँचे, जहाँ ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और शामिल होने वाले तमाम लोग दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के साये में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद करते रहे। इतनी बड़ी रैली के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। 27 सितंबर बरोज हफ्ता इंग्लैंड की सरजमीन पर भी यही नारा बुलंद हुआ, जहां ग्रैंड वेन्यू ब्लैकबर्न में इंग्लैंड और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से लोग ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की इंग्लैंड में आमद पर तो मुनकरीन खत्म नबूवत दर्द और तकलीफ से तड़पते और फड़फड़ाते हैं। ब्लैकबर्न में भी इंग्लैंड के लोगों ने हक बादशाह सरकार की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए और अकीदा खत्म नबूवत पर अपने कामिल ईमान का इजहार किया। इस कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार ने खिताब और दम फरमाया और दुआ फरमाई। इंग्लैंड के बाद खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का यह सिलसिला रावलपिंडी पहुंचा, जहां 9 अक्टूबर बरोज जुमेरात शकरियाल में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत में लोग शामिल हुए। इस दिन मुल्की हालात के पेश नजर लोग दूर दराज के इलाकों से शामिल न हो सके थे, लेकिन रावलपिंडी के इलाके शकरियाल के लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार के नारे पर अपनी यकजहती का सबूत देते हुए भरपूर शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में भी अमन व मोहब्बत के पैगाम के साथ हक बादशाह सरकार ने दम और दुआ से
लोगों को फैज़याब किया। रावलपिंडी से आगे बढ़ते हुए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन, जहां 18 अक्टूबर बरोज हफ्ता दारा हाजी अहमद का झोलाना मंडी बहाउद्दीन में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हक बादशाह सरकार ने सदारत फरमाई। मंडी बहाउद्दीन के लोगों के साथ साथ इर्द गिर्द के इलाकों से भी लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके खत्म नबूवत पर अपने ईमान का सबूत दिया और मुनकरीन खत्म नबूवत की साजिशों को यकसर ठोकर मार दी। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने अपने खिताब, दम और दुआ में अमन मोहब्बत, रवादारी, भाईचारे और खत्म नबूवत का पैगाम दिया। मंडी बहाउद्दीन के बाद फिर इस्लामाबाद के इलाके G13-4 में 31 अक्टूबर बरोज जुमा ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जुड़वा शहरों से लोग शामिल हुए, जहां इस्लामाबाद में एक बार फिर कलंदर की आमद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारों से लोग अपने खुलूब को गरमाते रहे। यहाँ भी हक बादशाह सरकार ने लोगों को खिताब, दम और दुआ से फैज़याब किया। इस्लामाबाद के बाद हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का शहर पाकपतन भी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाओं से महरूम न रहा। 7 नवंबर बरोज जुमा पाकपतन शरीफ के बासियों ने ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में हजरत किबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे के साथ ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। पाकपतन शरीफ की सरजमीन पर भी हक बादशाह सरकार ने खिताब और दम फरमाया और दुआ से लोगों को फैज़याब किया। पाकपतन के बाद एक मरतबा फिर 13 नवंबर बरोज जुमेरात CDA इस्लामाबाद ने अपनी झोलियां खत्म नबूवत की बरकत से भर ली। G7 इस्लामाबाद के इलाके में हक बादशाह सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाई, जहां आने वाले लोगों का जमे गफीर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद करता रहा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये कलंदर यहाँ भी अपने खिताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का पैगाम देता रहा। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने तमाम लोगों को दम फरमाया। इस्लामाबाद के बाद 15 नवंबर बरोज हफ्ता कोठोहार किला मार्की गुजर खान में अताए रसूल हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की आमद हुई, जहां ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में गुजर खान के बासियों ने भी अपनी मोहब्बतों के फूल निछावर करते हुए भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के नारे बुलंद होते रहे। यहाँ भी हक बादशाह सरकार ने लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल ईमान का पैगाम दिया। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने लोगों को दम फरमाया और दुआ फरमाई। गुजर खान के बाद फिर से 22 नवंबर बरोज हफ्ता दीवान खास मार्की मसरियाल रोड रावलपिंडी में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी के लोगों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम लोग कलंदर को देखकर अपनी खुशियों का इजहार करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के नारे बुलंद करते रहे। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने आने वाले तमाम लोगों से खिताब फरमाया और इख्तिताम पर दम और दुआ फरमाई। मसरियाल रावलपिंडी के बाद कॉन्फ्रेंसेस की इख्तितामी कड़ियों में फिर से इस्लामाबाद शामिल हुआ, जहां 13 दिसंबर बरोज हफ्ता सेक्टर G9 इस्लामाबाद में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। हक बादशाह सरकार आस्थाने आलिया कलर सैयदा में लोगों को हस्बे मामूल दम, दुआ और मुलाकात फरमाने के बाद इस कॉन्फ्रेंस की सदारत में जलवागर हुए। सेक्टर G9 इस्लामाबाद की इस कॉन्फ्रेंस में भी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद होते रहे। इस कॉन्फ्रेंस में भी हक बादशाह सरकार ने लोगों को दम और दुआ से फैज़याब किया। G9 इस्लामाबाद के बाद आखिरी 2 कॉन्फ्रेंसेस इंग्लैंड में मुनक्किद हुई। पहली कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में बिंगले हॉल में मुनक्किद हुई, जहां 31 दिसंबर बरोज बुध साल की आखिरी रात हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार हैप्पी न्यू ईयर के बजाय इस्लामी अंदाज में नए साल की इब्तिदा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे के साथ करने के लिए पहुँच गए। ठीक रात 12 बजे हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और बिंगले हॉल में इंग्लैंड और यूरोप भर से मुसलमान और गैर मुस्लिम इस कॉन्फ्रेंस में जमे गफीर की तादाद में शरीक हुए और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के साथ बुलंद किया। इसी के साथ साथ उसी रात उन्होंने इंग्लैंड से बजरिया वीडियो लिंक आस्थाना आलिया कलर सैयदा और दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में माहाना महाफिल 11वीं शरीफ में शिरकत करने वाले जमे गफीर की तादाद में लोगों से खिताब फरमाया और इख्तिताम पर दम और दुआ फरमाई। बर्मिंघम से अगले रोज 1 जनवरी बरोज जुमेरात हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार
सरकार इंग्लैंड के शहर ओल्डन तशरीफ ले गए, जहां मदीना हॉल में हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की आमद हुई और शरीक होने वाले तमाम खुद्दाम, ज़ायरीन, मुरीदेन और अकीदतमंदों ने ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। यहाँ भी इन्होंने लोगों से खुसूसी खिताब, दम और दुआ फरमाई और आखिर में मुलाकात भी की। इन कॉन्फ्रेंसेस के अलावा दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के 21वें सालाना उर्स मुबारक और 21वें सालाना खत्म पाक पर लोगों के जमे गफीर ने न सिर्फ मर्द दरवेश की दहलीज पर अपनी हाजिरी पेश की, बल्कि साथ साथ ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का पैगाम लेकर गए। बर्मिंघम में होने वाली बिंगले हॉल की कॉन्फ्रेंस से मुनकरीन खत्म नबूवत को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बिंगले हॉल से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर मुनकरीन खत्म नबूवत का मस्कन और मरकज बना हुआ है। ये मस्कन बिल्कुल मस्जिद ज़र्रार को फॉलो करते हुए बनाया गया है, क्योंकि मस्जिद ज़र्रार इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के खिलाफ मुनाफिकीन की तरफ से बनाई जाने वाली पहली मस्जिद थी और कुरान में भी इसका जिक्र है, और इस मस्जिद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गिरा दिया गया था। मुनकरीन खत्म नबूवत की तरफ से बनाई जाने वाली तमाम मसाजिद मस्जिद ज़र्रार की अक्कासी करती हैं। साल 2025 की इन तमाम 22 कॉन्फ्रेंसेस से दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ के सज्जादा नशी हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने एक ही पैगाम आम तौर पर दिया कि दुनिया की सबसे पहली झूठी नबूवत के दावेदार मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डाला और उस लानती के खिलाफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरबकफ हुए और बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ जंग की। उस जंग को जंग यमामा के नाम से जाना जाता है और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के पहले सिपा सालार थे और उनकी जंग से ये साबित होता है और सबक मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर पहरा देना, उसकी हिफाजत करना जहाद फी सबीलिल्लाह है, और वो पहरेदार दरअसल खत्म नबूवत का सिपाही और मुजाहिद है। और हर दौर में अल्लाह ताला ने खत्म नबूवत के लिए मुजाहिदों को चुना होता है और इसकी मंजूरी दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। खत्म नबूवत पर पहरा देना आसान नहीं होता। आज के दौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस मिशन को जारी रखने वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मंजूरी लेने वाली अताए रसूल और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की न सिर्फ मंजूर नजर बल्कि उनके दरबार शरीफ से दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में लोगों को दम करने वाली दुनिया में एक ही शख्सियत नजर आती है, और वो है सिपा सालार आलमी तहरीक खत्म नबूवत कलंदर दौरान साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, जिन्होंने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा बुलंद किया और यही पैगाम पहुंचाया। जगह जगह जाकर कोई दुनियादारी की बात नहीं की, जबकि कहीं खत्म नबूवत के गद्दार झूठे पीरों को खरीदा जाता है तो कहीं झूठे मौलवियों को। ऐसी मौलवी जो चुप चुप कर दुनियादारों से डीलें करते हैं और फिर हक खतीब हुसैन अली बादशाह की मुखालफत में इश्तिआल अंगेज बयानात सोशल मीडिया पर देते हैं ताकि मुसलमानों को गुस्सा दिलाया जाए। अगर तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए तो साबित होता है कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह की मुखालफत के पीछे मुनकरीन खत्म नबूवत का हाथ है। इस शख्सियत के दोनों काम ही इतने खतरनाक है कि झूठे नबी के पैरोकार खत्म नबूवत के मुनकिरों को ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे से तकलीफ होती है। इसके साथ साथ जब ये दम करते हैं तो लोगों को कुरान से शिफा मिलती है, जबकि खत्म नबूवत के गद्दार दरअसल ऐसे जादूगर हैं जो आपके ईमान का सौदा कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देते। याद रखिए, अगर कोई भी बंदा आपकी परेशानी के हल के लिए किसी भी शख्स की माँ का नाम पूछे, आपसे सदके का गोश्त किसी को देने को कहे, कोई हिसाब करे या इस किस्म की कोई भी एक्टिविटीज में मुलविस हो, तो समझ जाइए कि वह शैतान का पैरोकार जादूगर है। आपसे कुरान की सूरतें या आयतें पढ़ने को कहता है, लेकिन दरअसल पीछे वो शैतानी तावीज़ात लिखकर आपके दुश्मन को मौत की नींद सुलाने की तैयारी करता है और आप समझते हैं कि बाबा तो बड़े काम का है, मेरा दुश्मन तबाह हो गया, लेकिन दरअसल वो आपकी रूह का सौदा शैतान के साथ कर देता है और इस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शिफात नहीं करेंगे। अल्लाह ऐसे झूठे मौलवियों, जाली पीरों और खत्म नबूवत के गद्दारों से हमें बचाए। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ और आस्थाना आलिया कलर सैयदा आकर देखिए, अल्लाह ताला के सच्चे वली अताए रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के इस पहरेदार को किसी की माँ के नाम की जरूरत नहीं पड़ती। इसे मालूम होता है कि आज कौन इसका मेहमान बनेगा, अल्लाह ताला किस को भेजेगा। यहाँ आने वाले शख्स को अल्लाह ने शिफा देनी होती है, इसीलिए यहाँ अल्लाह ताला उस शख्स को भेजता है। झूठे मौलवियों और 2 नंबर जाली पीरों के अंदर दम करने की ये ताकत ही नहीं, क्योंकि उनको मुनकरीन खत्म नबूवत का माल और दुनियादारी उनके दिलों के अंदर मौजूद है। जबान के अंदर ये 2 चीजें मौजूद हो अगर, तो किसी सूरत भी शिफा का बाइस नहीं बनती। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार हमेशा वुजू में रहते हैं, जो कि आम आदमी के बस की बात नहीं। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे की वजह से चुप करके बैठे पीरों को भी अब ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अब लोग पीरों से सवाल करते हैं कि अगर तुम
पीर हो तो खत्म नबूवत का नारा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि लोगों को अब मालूम हो चुका है कि विलायत हो और खत्म नबूवत का नारा ना हो तो फिर विलायत झूठी है, और अगर कोई खत्म नबूवत का नारा लगा रहा है तो वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजूर नजर है, तो फिर उसकी नजर और जबान में अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी होगी। इसके साथ साथ दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में आने वाले तमाम लोगों के लिए लंगर फी सबीलिल्लाह दिया जाता है, और लंगर भी लजीज। कभी लंगर में गोश्त होता है, कभी मछली, कभी बिरयानी, कभी हलवा, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी कहवा। दुनिया भर से आने वाले लोगों को कभी लंगर के बगैर यहाँ से जाने नहीं दिया जाता। जाली पीरों के आसाने पर तो लंगर पहले मखसूस टाइम पर दिया जाता था, मगर अब तो वो भी नहीं दिया जाता। यहाँ आने वाले लोगों को सिर्फ फूंक लगती है, व्हील चेयर से लोग उठ खड़े होते हैं। बीमार लोगों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता है, लोगों के बिगड़े काम संवर जाते हैं, अंधों को आंखें मिल जाती हैं, परेशान हाल लोगों की मुसीबतें दूर हो जाती हैं, और खास तौर पर नौजवान नस्ल बेरवैया से बच जाती है। इसी तकलीफ की वजह से 2024 में एक झूठे कज़ाब के बेटे एक सहाफी को किराए पर लिया गया, जिसने आस्थाना आलिया कलर सैयदा को ताले लगवाने के दावे तक किए और इंतहाई इश्तियाल अंगेज अंदाज में लोगों को भड़काने की और गुस्सा और तैश दिलाने की कोशिश की। लेकिन अब जगह जगह जलील हो रहा है। समझ जाइए, समझ जाइए। इसीलिए तकलीफ होती है इब्लीस और उसके चेलों को इस फूंक से, और तकलीफ होती है खत्म नबूवत के गद्दारों, उनके सहूलतकारों और मुनकरीन खत्म नबूवत को। दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में आकर देखिए कि कैसे जादू को तोड़ा जाता है, तावीज़ात को कैसे खत्म किया जाता है। साइंस, डॉक्टर्स, हकीम, तबीब, मौलवी ये काम नहीं कर सकते। जादूगरों के पास जब कोई जाता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारे फलां रिश्तेदार ने तुम पर तावीज करवा दिया है, तुम भी उस पर तावीज करवा दो। इन जादूगरों को मालूम है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जादू का तोड़ करने वाली एक ही शख्सियत और एक ही जगह है, दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ और आस्थाना आलिया कलर सैयदा में हक खतीब हुसैन अली बादशाह। जाहिर है जब इंसान बीमार हो जाए, कैंसर जैसी मूजी मर्ज इंसान को मौत के मुंह तक ले जा रही हो, तो कौन अपने प्यारों को तड़प तड़प कर मरता हुआ देख सकता है। पानी की तरह पैसा बहाने के बाद डॉक्टर्स जब मरीजों की जेबें खाली करवा लेते हैं तो फिर मरीज को लाइलाज करके भेज देते हैं। हालांकि इंसान को नहीं मालूम होता कि वो बीमारी जिस्मानी है या रूहानी तकलीफ। रूहानी मर्ज जब भी हो तो कोई भी दवा असर नहीं करती। ऐसा शख्स फिर अल्लाह ताला से उम्मीद लगाकर पीरों, दरबारों और आस्थानों पर जाता है। झूठे पीर और खत्म नबूवत के गद्दार वहाँ भी इन्हें नहीं बख्शते। लेकिन ऐसा मरीज जब दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ में आता है तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की फूंक लगती है तो शयातीन, जिन्नात और जादू इंसान को छोड़ देते हैं और मरीज शिफायाब हो जाते हैं। हजारों से लाखों ऐसे मरीज हैं जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के हाथों शिफायाब हुए और अल्लाह ने अपना फजल किया। हक खतीब हुसैन अली बादशाह से जादूगरों के अलावा शैतान को इससे भी ज्यादा बड़ी तकलीफ है कि इन्होंने सिर्फ इंसानों के किए हुए जादू को लोगों के सामने न सिर्फ खोल कर रख दिया बल्कि इसका तोड़ करके इंसानों को बचाया। लेकिन साथ साथ इन्होंने जिन्नात के किए जाने वाले जादू को भी लोगों के सामने खोल कर रख दिया। ये जंग ऐसी जंग है जो जमीन से ज्यादा आसमानों पर लड़ी जाती है, और इस जंग को लड़ने वाला औलिया कराम में दरअसल वक्त का कलंदर होता है, और इस वक्त के कलंदर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार हैं। इसीलिए इन्होंने शयातीन जिन्नात, शयातीन जादूगरों, मुनकरीन खत्म नबूवत, मुनाफिकीन और इनके सहूलतकारों की नाक में दम करके रखा हुआ है। 10 साल कबल सोशल मीडिया से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जादूगर, जिन्नात, शयातीन, इब्लीस, मुनाफिकीन और मुनकरीन खत्म नबूवत के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। झूठे मौलवी ये भी कहते हैं कि दरबारों में लोगों को खाना खिलाया जाए तो वो आएंगे ही। अकल की बात करें कि क्या कोई इंसान सिर्फ रोटी खाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके सफर करके दरबार पर आएगा? वो शिफा की तलाश में आता है, और इस्लाम ने भूखे को खाना खिलाने की तरगीब दी है। जब मुसलमान का पेट भरा होगा, उसे मर्ज नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, तो तब ही अल्लाह के सामने शुक्र का सजदा करेगा। बीमार बिस्तर पर पड़ा मरीज कौन सी नमाज पढ़ सकेगा? उसकी नमाजें, रोजे सब कज़ा ही होंगे। झूठे मौलवियों को यही तकलीफ है। मौलवी तो लोगों की मुश्किलात का हल नहीं बताते, वो तो शुक्र करते हैं कि लोग लड़ें, झगड़ें, मुसीबत में मुब्तला हों, ताकि उनको हलवे और चंदे मिलते रहें। इसीलिए ऐसे जादूगरों ने मुनाफिकीन और मुनकरीन खत्म नबूवत का फितना बनाया और झूठे मौलवियों को पैदा किया। ऐसे झूठे मौलवी जो हक खतीब हुसैन अली बादशाह के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, और ऐसे किताबी मौलवियों को तो खुद रूहानियत का पता भी नहीं होता। ना तो वो किसी वली की सोहबत में बैठे होते हैं और ना ही इन्हें आदाब का पता होता है। और ऐसे झूठे मौलवी जब औलिया कराम का तो क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का भी एहतराम ना करें तो समझ जाइए कि वो किसी वली के बदुआए हैं। और अब ये शयातीन के चेले हैं जो रूहानियत के नाम पर लोगों के बाजू और टांगे मरोड़ते हैं, रिहाइश, खाने पीने के कारोबार और बिजनेसेस खोले हुए हैं। ऐसे झूठे मौलवियों और पीरों से
بچے، کیونکہ روحانیت کے معاملے میں اگر ولی کچھ بھی اپنے لیے لوگوں سے لے تو پھر اس سے روحانیت لے لی جاتی ہے۔ کاروبار کرنے والا کبھی بھی روحانیت کو نہیں سنبھال سکتا۔ جب کچھ بھی نہ بنا تو اسلام دشمن عناصر نے پہلے تو جھوٹے بلیک میلر صحافیوں کو کرائے پر لیا اور ناکامی کے بعد اب اسلام کے فرقوں میں سے ایسے مولویوں کو ڈھونڈا جن کے باپ دادا خود اسلام کے چھپے ہوئے منافقین تھے اور اس پر انہیں عہدوں اور تمغوں سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کے لاڈلے قلندر کے خلاف جب بھی کسی نے پروپیگنڈا کیا تو خود اس کی اصلیت اور اس کی نسل لوگوں کے سامنے آنے لگی اور لوگوں کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ کتابی مولویوں کو اولیاء کرام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں آج حق خطیب ہی نظر آتا ہے جس نے بنگلے ہال میں 2025 کی آخری رات تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ حالانکہ اس ہال میں اور بھی پیر آئے، وہ پیر ایسے ٹھیکیدار مولویوں کو نظر نہیں آتے کیونکہ اس وقت ان جعلی مولویوں کو فنڈنگ نہیں کی جاتی تھی۔ حق خطیب حسین کے خلاف ہی فنڈنگ کی گئی کیونکہ یہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ پوری دنیا میں لگاتے ہیں۔ حالانکہ انگلینڈ میں مختلف جگہوں پر ختم نبوت کے منکرین کے مسکن بنے ہوئے ہیں، منافقین کی مسجدیں بھی موجود ہیں۔ ایسے جعلی مولوی ان کے خلاف کام کیوں نہیں کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں؟ دراصل انہی کی طرف سے ایسے مولویوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے اور یہ کڑی بھی ملتی ہے کہ پاکستان سے جھوٹا صحافی کچھ دن پہلے انگلینڈ گیا تھا، اس کے سہولت کاروں نے ہی ایسے جھوٹے مولویوں کو پیسہ دیا تبھی یہ بولنا شروع ہوئے اور دوسری طرف ان کے چندے بند ہو گئے، تب ہی ایسے مولویوں کو تکلیف ہوئی۔ روحانیت ہر قسم کی منطق، سائنس اور مشینوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ جھوٹے مولوی کہتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو قرآن، حدیث اور دین کی تعلیم دے، ممبروں پر بیٹھ کر واعظ، تلاوت اور خطاب کرے۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ کا فضل، قرآن سے شفا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا، انسانیت کی بھلائی، شیاطین سے چھٹکارا، باطل کو چھوڑ کر حق کی راہ پر لانا، بیماریوں اور جادو جنات سے لوگوں کو بچانا، یہ کون کرے گا؟ جھوٹے مولوی کریں گے جو خود شیاطین کی گرفت میں ہوتے ہیں، مناظرے، فتوے اور مذہب کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور جب حق خطیب حسین علی بادشاہ جیسی روحانی شخصیت نظر آئے تو ان کے اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے۔ جھوٹے مولوی اگر عالم ہے، قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے تو پھر اس کی پھونک میں اثر کیوں نہیں؟ یہ مولوی جگہ جگہ بیٹھے جادوگروں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے جو شیطانی تعویذات لکھ لکھ کر لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مولوی ایسے جادوگروں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ جادوگر ان پر تعویذ کر کے ان کو مار نہ ڈالے، اور اس کا تو کوئی ثبوت یا گواہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جادوگر جنات قلندر کے جوتے کی ٹھوکر پر بھی نہیں ہوتے۔ لیکن جھوٹے مولوی دراصل ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن، سنت یا حدیث ان کے حلق سے نیچے ہی نہیں اترا ہوتا، اسی لیے ان کے اندر عاجزی اور ادب نہیں ہوتا۔ دنیا دار صرف کتابی باتیں ہی کر سکتا ہے، صورتیں سنا دو، ختم نبوت پر ایک آیت ہی سنا دو، یہ باتیں تو 14 فروری 2024 کو قذاب کے بیٹے نے آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں بھی کہی تھی۔ بالکل وہی باتیں اب انگلینڈ کے جھوٹے مولوی کرتے ہیں اور انگلینڈ میں بیٹھ کر درباروں اور آستانوں کے خلاف بیان دے کر دراصل قذاب کے بیٹے کے طریقے پر پاکستان میں مسلمانوں کے درمیان انتشار، بدامنی، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس قذاب کے بیٹے نے بھی رمضان کے قریب اپنی سازش اور پروپیگنڈا کیا اور پھر رمضان میں لوگوں کو سحریوں اور افطاریوں کا جھانسا دے کر بھاگ گیا، اور انگلینڈ کے جھوٹے مولویوں کی جھوٹی جماعت پھر سے اسی طریقے پر کام کر رہی ہے۔ مسلمانوں سمجھو اس سازش کو، دربار عالیہ بلاوڑہ شریف، آستانہ عالیہ کلر سیدہ یا دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو، حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر صدارت کہیں بھی محفل ہو، کہیں ٹکٹ، کھانے کا بل، پارکنگ فیس، کسی سے کسی بھی قسم کا کچھ بھی نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی پھونک سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، جبکہ جھوٹے پیر، جھوٹے مولوی لوگوں سے پارکنگ کی بھی فیس لیتے ہیں، ٹکٹ کی بھی فیس لیتے ہیں، پرچی کی بھی فیس لیتے ہیں، اور کھانے کے بہانے ان کے ہوٹل اور رہائش گاہیں ہوتی ہیں، اور کئی جگہوں پر تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی دن تک لوگوں کو رکنے کا کہا جاتا ہے کہ آپ کی باری فلاں دن آئے گی۔ بیمار پریشان حال شخص بیچارہ اپنی فیملی کو لے کر انہی کے بنائے ہوئے کمروں میں رکتا ہے اور پیسے خرچ کرتا ہے، اور اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد جب پیسے ختم ہونے لگتے ہیں تو بندہ کہتا ہے بھائی میں ٹھیک ہو گیا، میری جان چھوڑو، اور جب پریشان حال آدمی یا شخص کی باری آتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بازو مروڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جن نکل رہا ہے۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں آ کر دیکھیے، کسی کے بازو نہیں مروڑے جاتے، صرف سر پہ ہاتھ رکھ کر دم کیا جاتا ہے، اور جادو اور جنات اور شیاطین انسان کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفایاب ہو جاتا ہے۔
ختم नबूवत के वफादार उलमा और मुफ्ती हजरात जो कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं वो सर आंखों पर। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार नौजवानों को अपनी नजरों में हया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क की तालीम भी देते हैं, माँ बाप की फरमाबरदारी सिखाते हैं और सबसे बड़ी बात अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर पहरे के नाम पर रास्ते बंद नहीं करते, इंतशार नहीं फैलाते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, बल्कि ऐवानों में करारदादे पेश करते हैं और पुरअमन और सही रास्ता अपनाते हैं। हॉलैंड के गीट विल्डर्स ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्साखाना खाकों के मुकाबले का ऐलान किया तब उस वक्त की पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डॉक्टर आमिर लियाकत के जरिए हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिस पर आलमी सतह पर मुल्क पाकिस्तान से आवाज बुलंद की गई और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गेट विल्डर्स के नापाक खेल को आलमी दहशत गर्दी करार दिया गया, जिसके नतीजे में गेट विल्डर्स को अपना नापाक खेल रोकना पड़ा। उस वक्त उन्होंने कोई तोड़ फोड़, कोई रास्ते बंद नहीं किए और न ही हड़तालें की, बल्कि अमली तौर पर पुरअमन रास्ता अपनाया और नतीजा सारी दुनिया ने देखा। गेट विल्डर्स के इस घिनौने खेल के पीछे इस्लाम दुश्मन अनासिर और मुनकरीन खत्म नबूवत का हाथ था। उस वक्त इंग्लैंड के झूठे मौलवी कहाँ थे, झूठे पीर कहाँ थे। 21 अगस्त 2020 को हक खतीब हुसैन अली बादशाह के कहने पर पाकिस्तान के वजारती मजहबी उमूर के डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें तमाम सरकारी, नीम सरकारी और निजी दस्तावेजात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक के साथ खातिमुन नबीयीन लिखा और पढ़ा जाएगा। उस वक्त इंग्लैंड के झूठे मौलवी कहाँ थे और खत्म नबूवत के गद्दार झूठे पीर कहाँ थे। झूठे पीरों को ये भी मालूम नहीं कि जब खाके बनाने वाले शख्स ने खाके बनाए तो हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने स्टेज से कहा था कि खाके बनाने वाले खाक में मिल जाएंगे, और फिर दुनिया ने देखा कि उस शख्स की गाड़ी में अल्लाह ताला ने आग लगा दी और जब तक वो झुलसकर खाक न हुआ आग नहीं बुझी। झूठे मौलवियों को ये नजर नहीं आता कि अल्लाह ताला अपने सच्चे वली की लाज रखता है। इसके साथ साथ हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने जगह जगह खत्म नबूवत सेंटर्स कायम किए, जहाँ नौजवान नस्ल को कुरान पाक, दुरूद व सलाम और नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पर पहरा देने की तालीम दी जाए। इंग्लैंड में मौजूद मुनकरीन खत्म नबूवत के सेंटर्स इंग्लैंड के जाली मौलवियों को नजर नहीं आते। ये तमाम काम अमली और हकीकी तौर पर सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसके दिल और दिमाग में दुनियादारी न हो। लोगों के चंदे खाने वाले झूठे मौलवियों और खत्म नबूवत के गद्दार जाली पीरों से ये काम नहीं होते। और अब जिसको कुछ नहीं मिलता तो वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए हक खतीब हुसैन अली बादशाह के खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारी उम्मत में छुपी हुई तमाम काली भेड़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। ये वली कामिल की बहुत बड़ी करामत है। झूठे पीर एक अरसे से सर्दियों में गर्म बिस्तरों में और गर्मियों में एसी लगाकर अपने ठंडे कमरों में बैठा करते थे, लेकिन हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने अमली तौर पर बताया कि पीर होता क्या है। लोगों के दुख दर्द सुनने वाला होता है, लोगों की दाद रसी करने वाला होता है, जादू और जिन्नात से रिहाई का सबब बनता है। अल्लाह ताला की दी हुई रूहानियत के जरिए वो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करता है और शयातीन से लोगों को बचाता है। जाली पीरों ने लोगों की खिदमत के बजाय अपनी दुकानें बनाई, पार्किंग्स बनाई, परेशान हाल लोगों को लूटने के लिए किराए पर कमरे बनाए और कारोबार चमकाया। इन्हें यही तकलीफ हुई कि लंबे अरसे से पीरी मुरीदी में झूठे पीर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। जादू, जिन्नात और आसेब जैसी चीजों के नाम पर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने आकर सारे पोल खोल दिए और जब लोगों को बलावड़ा शरीफ और कलर सैयदा में शिफा मिलना शुरू हुई, जादू जिन्नात टूट कर नजर आने लगा और लोगों को सच्चे और झूठे पीर की पहचान हुई। और फिर नारे लगा लगा कर कहीं खत्म नबूवत, कहीं नामूस रिसालत, कहीं तहफ़्फ़ुज़ कुरान और मजहब कार्ड इस्तेमाल करने वाले जाली मौलवियों और जाली पीरों को छोड़कर हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के बुलंद किए जाने वाले नारे ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के झंडे तले तमाम मुसलमानों ने सच्चाई के साथ खत्म नबूवत का सिपाही बनना पसंद किया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया जिसकी जबान में अल्लाह ने शिफा रखी है तो उसके बुलंद किए जाने वाले नारे में भी मुकम्मल सदाकत होगी, जिसकी वजह से झूठे पीरों की दुकानें और आस्थाने वीरान होना शुरू हो गए। हत्ता कि इंग्लैंड के लोगों ने भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि हक खतीब आता है, फूंक मारता है और हम ठीक हो जाते हैं, तुम्हारे पास क्या है। तब ऐसे झूठे पीर चाहे बिंगले हॉल में महफिलें करें या किसी पर कीचड़ उछालें, लोगों को इनकी असलियत भी मालूम हो गई और इनके फंडेड जाली मौलवियों की भी। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार से लोग इसीलिए प्यार करते हैं। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अताए रसूल हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इस लाडले कलंदर को जिंदगी, सलामती, कामयाबी और हिफाजत फरमाए, जो हमारी शिफायाबी और अकीदे खत्म नबूवत पर किसी भी किस्म की सौदेबाजी ना ही शयातीन से करता है और ना ही शैतान के चेलों और पैरोकार खत्म नबूवत के मुनकिरों से करता है, जिसे हमारी नस्लों की फिक्र है, जिसे फिक्र है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुखी उम्मत की जो इस वक्त इंतहाई मुश्किलात से दो चार है, जिसे अपने आराम की परवाह नहीं, दुखी, गरीब, बीमार और
پریشان حال لوگوں کی پرواہ ہے، جو ہماری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی طرف بلاتا ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں منکرین ختم نبوت کا خاتمہ ہوگا اور بلند ہوگی ایک ہی صدا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میں ان کے لیے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے بھی محبت کرنے کے لیے ہوں، لیکن جو تاجدار ختم نبوت کی جہاں بات آتی ہے وہاں کوئی کمپرومائز نہیں، بس ایک گانا ضرور بتائیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف۔ حق خطیب